आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें पत्नियों की बेवफाई के चलते कई पतियों की जान चली गई। हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ सुरहम तरीके से हत्या करवाई और हत्या कराने के बाद उसके सब के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल कर दिया। ये कहानी पूरे देश भर में चर्चा का विषय रही। बहुत सारी इसके बाद मीम्स बने, बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारी इस पर बातें चढ़ी और ये एक चर्चा का विषय रहा। उसके बाद कई ऐसी घटना हुई जहां पर पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं, यहाँ पर पत्नी की बेवफाई नहीं बल्कि उसकी वफा के चलते पूरे शहर भर में है, पूरे देश भर में है। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करी, उसके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर हाल में उसका साथ दिया। लेकिन आखिरी वक्त जब उसके पति की मृत्यु होगी तो उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा बल्कि एक ही चिता पर दोनों को मुख्य अग्नि दी गई। दोस्तों, आज जिस सच्ची कहानी के बारे में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी पत्नी की बेवफाई की नहीं है बल्कि एक पत्नी की वफा की है, उसके प्रेम की है, उसके दर्द की है और जीवन भर अपने पति का साथ निभाना और आखिरी वक्त जब पति की मृत्यु हो जाती है तो आखिरी वक्त भी अपने पति का साथ चलेगी। ऐसी कहानी जहाँ पर एक पत्नी ने अपने शादी के साथ वचनों को निभाया जीते जी, लेकिन मरने के बाद भी एक वचन निभा दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास किरतपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है मानसपुर। यहाँ पर एक भीम सिंह नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी राजकुमारी जो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बेइंतहा उसकी इज्जत करती थी। दोनों पति पत्नियों में बहुत प्रेम था। परिवार काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके चलते कभी इनको किसी ने इस तरह से नहीं देखा कि इन दोनों पति पत्नियों में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ या कभी इन दोनों में कभी किसी बात को लेकर बहस हुई। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, जीवन उनका आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन वो आता है जब दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। भीम सिंह काफ़ी बीमार हो जाते हैं। बीमार के चलते उनकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने पति का इलाज कराने के लिए हर वो संभव कोशिश करती है जिससे उसके पति ठीक हो जाए। वो हर किसी से दुआ के लिए बोलती है, हर किसी से वो इलाज के लिए पूछती है और अपने पति का, जहाँ कोई बोलता है वो अपने पति का इलाज कराती है। लेकिन दिन गुजरते गए, वक्त बीतता चला गया, लेकिन उसके पति की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और दिन पे दिन उसके पति की सेहत बिगड़ती चली गई। इस बात से पत्नी बहुत परेशान थी। हर कोई कहता था, जब कोई राहगीर या कोई गांव वाला उनको देखता था तो हर कोई कहता था कि ये जोड़ी भले ही गरीब है लेकिन इनका प्यार, इनका सम्मान, एक दूसरे की जो इज्जत है वो बहुत ही बेमिसाल है। भीम सिंह बीमार रहते हैं और कई महीने से वो लगातार बीमार रहते हैं। उनकी पत्नी हर संभव कोशिश करती है कि उनके पति ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी के चलते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी रात दिन अपने पति की सेवा करती है, उनका इलाज कराती है और हर सबसे यही दुआ कहती है कि दुआ कीजिए कि उसका पति जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक नहीं होते, बीमारी से ठीक हो जाएं और फिर से उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, क्योंकि राजकुमारी और भीम सिंह एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। राजकुमारी अपने पति का इलाज कराने के लिए, उसको सही कराने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वो अपने पति का इलाज ऋषिकेश के एम्स और देहरादून के डोईवाला जेलीग्राट अस्पताल में वो इलाज कराती है। कई महीने से लगातार उसके पति बीमार थे तो वो अपने पति का वहाँ पर इलाज करा रहे थे। लेकिन सोमवार को एक ऐसी खबर आती है जिससे उसकी पत्नी की दुनिया ही उजड़ जाती है। सोमवार को इलाज के दौरान भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर उनकी पत्नी राजकुमारी सुनती है तो ये खबर भीम सिंह की पत्नी राजकुमारी को पता चलती है तो वो फूट फूट कर
रोने लगती है। मंगलवार को भीम सिंह का शव उसके गांव मसनपुर लाया जाता है। जब शव उसके गांव उसके घर पहुंचता है तो भीम सिंह की पत्नी राजकुमारी उसके शव से लिपट कर फूट कर रोने लगती है। जब ये मंजर को वहाँ के लोग देखते हैं तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है। हर किसी के ज़ुबान पर एक ही शब्द था कि ये दोनों जो एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते थे, हर हाल में एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन आज ये जोड़ा बिछड़ गया। सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो बिल्कुल अकेली हो गई। वो अपने पति के शव को देखकर फूट कर बहुत रोई और थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी कमरे में जाती है और वो वापस नहीं आती। ये देखकर महिला जो वहाँ बैठी थी वो परेशान होती हैं और उसको उसको समझाने के लिए वो उसके कमरे में जाती हैं तो देखती है कि राजकुमारी बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी हुई है। वो बाहर आवाज़ देती हैं, कुछ लोग आते हैं और राजकुमारी को उठाकर उसको नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको चेक करते हैं और देखते हैं तो जब तक राजकुमारी की मौत हो चुकी थी। वो बताते हैं कि राजकुमारी की मृत्यु हो चुकी है और बहुत देर हो गई है। ये बात सुनते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं कि आज एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज उसकी मौत हो गई। डॉक्टर उसको देखते हैं और पता करते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई तो पता चलता है कि राजकुमारी ने कीटनाशक दवाई खाई थी, जिसके जहर से उसकी मौत हो गई। एक ही घर में दो लोगों की मौत, एक पति और पत्नी जो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, बेइंतहा एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन एक ही दिन में दोनों की मृत्यु हो गई। जब ये खबर गांव वालों को पता चली कि एक ही दिन में दोनों ही पति पत्नी की मौत हो गई, ये सुनकर हर किसी की आंखें नम थी। इसके बाद गांव वाले और रिश्तेदारों ने पति पत्नी का अंतिम संस्कार गंगा बैराज पर एक ही चिता पर किया। गांव में इतना गम था, इस घटना के बाद गांव में इतना गम था कि पड़ोसियों के घर में चूल्हे भी नहीं चले, क्योंकि सब में एक खौफ था, सब में एक डर था, एक गम था कि जो हंसता खेलता परिवार, जो पति पत्नी, एक वो पत्नी जो अपने बीमार पति की दिन रात सेवा कर रही थी, वो पति इस दुनिया में नहीं रहा। और वो पत्नी जो अपने पति की मौत के बाद उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और कीटनाशक जहरीली दवा खाकर उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का गांव है मसनपुर। ये वहाँ की घटना है। भीम सिंह जो कि 45 वर्ष के थे और जो उनकी पत्नी है राजकुमारी, वो 42 वर्ष की है। भीम सिंह की मृत्यु बीमारी के चलते हुई, लेकिन राजकुमारी की मृत्यु अपने पति की जुदाई के चलते, वो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने कीटनाशक दवाई खाकर आत्महत्या कर। ये घटना 18 अप्रैल 2025 को सामने आई थी। इस घटना बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। कि हमने बहुत सारी कहानी, बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी है जिसमें पत्नियों की बेवफाई के चर्चे थे, लेकिन आज जो हमने कहानी सुनाई भीम सिंह और उनकी पत्नी राजकुमारी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन दोनों का प्रेम अमर रहा, जिन दोनों की मोहब्बत के किस्से आम हुए, दोनों की मोहब्बत और प्रेम एक मिसाल रहा। गरीबी के चलते भी एक दूसरे का हर हाल में साथ दिया और मरने के बाद भी एक दूसरे का साथ से ले गए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।